चैनल पर आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 8 मई वेडनेसडे से होने जा रही है। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से अप्लाई करना है या फिर लिस्टिंग देने के लिए अप्लाई करना है? इसकी जीएमपी क्या चल रही है? अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है? इसकी बिजनेस क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है? इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आईपीओ रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम लोग आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। इसकी ओपनिंग 8 मई वेडनेसडे से होने वाली है। क्लोजिंग 10 मई फ्राइडे को होगी। इसकी अलॉटमेंट 13 मई मंडे को होगी। रिफंड डेट 14 मई ट्यूसडे को होगी एंड शेयर क्रेडिट किए जाएंगे डीमेट अकाउंट में 14 मई ट्यूसडे को। लिस्टिंग 15 मई वेडनेसडे को होगी। आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस पॉइंट 300 से 315 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 47 शेयर, यानी कि एक लॉट आप आधार हाउसिंग फाइनेंस को परचेज करेंगे तो आपको 47 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 3000 करोड़ की है, फ्रेश इशू 1000 करोड़ की है एंड ऑफर फॉर सेल 2000 करोड़ की है। यानी कि कंपनी है जो आईपीओ लेकर के आया है, जो इशू साइज लेकर के आया है उसमें 50% से ज्यादा ये अपना हिस्सेदारी बेचना चाहती है और प्रॉफिट कमाना चाहती है। लगभग 66-67% अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इसकी लिस्टिंग एनएससी एंड पीएससी दोनों जगह पर होगी क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ है। इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का रिजर्वेशन है एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का रिजर्वेशन किया गया है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,805 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,92,465 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,07,270 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,91,935 रुपए है। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,06,740 रुपए है। हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो काफी बेहतरीन दिख रही है। इसकी प्रॉफिट 2021 में 340 रुपए थी, जो कि 2023 में 31 दिसंबर तक बढ़कर के 547.88 करोड़ हो गई है। रेवेन्यू 2021 में 1575.55 करोड़ थी, जो कि 2023 में 31 दिसंबर तक बढ़कर के 1895.17 करोड़ हो गई है। हालांकि 31 मार्च तक इसकी आंकड़ा 20,043.52 करोड़ थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा 9 महीने के अंदर इसमें कमी नजर आई है और 31 दिसंबर तक ये 1895.17 करोड़ पर पहुंचा है। इसकी एसेट 2021 में 13,630.33 करोड़ थी, जो कि 2023 में 31 दिसंबर तक बढ़कर के 18,035.57 करोड़ हो गई है। इस आईपीओ की नेटवर्थ 2021 में 2692.76 करोड़ थी, जो कि 2023 में 31 दिसंबर तक बढ़कर के 4249.10 करोड़ हो गई है। टोटल ग्रोइंग 2021 में 10,374.47 करोड़ थी, जो कि 2023 में बढ़कर के 13,127.59 करोड़ हो गई है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक ही दिख रही है। बहुत शानदार तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, मीडियम है। 10 में से मैं इसको 6 रेटिंग देने के लिए तैयार हूँ। बेहतर है, अच्छा है, मीडियम है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक है। आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी 18.4% है। इसमें डेप्ट थोड़ा ज्यादा है, डेप्ट की वजह से लोगों के मन में निगेटिव छवि डाल सकती है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 12.9% है एंड इसकी पीई 18.39 है। पोस्ट आईपीओ एंड फ्री आईपीओ 22.8 है। तो इसमें थोड़ा सा रिटर्न ऑफ नेटवर्थ ज्यादा होना चाहिए था। रिटर्न ऑफ इक्विटी ठीक है, डेप्ट की वजह से थोड़ा सा लोग यहाँ पर इसमें कम इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। डेप्ट है इसमें थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन ये जो काम करती है, इसकी बिजनेस की हम लोग बात करें तो 2010 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो लोअर इनकम सेगमेंट वाले व्यक्तियों को टारगेट करती है, जिसका मिनिमम इनकम होती है, वैसे लोगों को टारगेट करती है। इसकी जो अधिकतर ब्रांच है और सेल्स ऑफिस है वो इंडिया के टीयर 4 एंड टीयर 5 टाउन में है। इसके पास 2023 में 30 सितंबर तक इसके पास 12,221 आधार मित्र हैं, जिन्होंने रेफरल फीस
जिन्होंने 12,221 आधार मित्र हैं जिन्होंने रेफरल फी फॉर सोर्सिंग कस्टमर लोन्स प्राप्त की है। इसके पास लोन्स की कई तरीके के कैटेगरी है, जिसके अंतर्गत एक नई प्रॉपर्टी को खरीदने, रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज करने, उसका कंस्ट्रक्शन एंड होम इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन के लिए यहाँ पर लोन लेते हैं। तो इसके लोन में कई तरीके की अलग अलग वैरायटी है जिसके हिसाब से ये लोग लोन लेते हैं। और इसका जो लोन देने वाले कस्टमर है जो ये लोगों को टारगेट करता है वो लोअर इनकम वाले लोग होते हैं जिन्हें ये टारगेट करता है। 2023 में 30 सितंबर तक इसके पास 471 ब्रांच है और 91 प्लस सेल्स ऑफिस है। 91 से अधिक इसके पास सेल्स ऑफिस है। और इसका जो बिजनेस है वो 20 स्टेट में फैला हुआ है, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। 20 स्टेट को एक कवर अप करता है, इंडिया के 20 स्टेट को एक कवर अप करता है। कंपनी के पास 2,46,983 कस्टमर नेशन वाइड है एंड 471 ब्रांच एंड ऑफिस है इसके पास। इसके पास जो बिजनेस मॉडल है वो ठीक है, ये फाइनेंशियली लोन देने की काम करती है। कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो लोगों का लोन देने के लिए काम करता है और ये लोअर इनकम सेगमेंट वाले लोग को टारगेट करता है। और ऐसे लोगों की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है इंडिया में जिनकी इनकम बहुत ही मिनिमम है। वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में घर बनाने के लिए या फिर घर की मरम्मत करने के लिए इस तरीके के उन्हें पैसे की जरूरत होती है और ऐसे लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ उस एरिया में इस तरीके के लोग बहुत ज्यादा हैं, छोटे छोटे बैंकों से लोन ले रखे हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही इजीली कस्टमर को टारगेट कर पाते हैं। तो ये बिजनेस जो करती है काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, लोन देने वाली कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो बिजनेस बहुत ही अच्छा कर रही है। एंड इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो वो भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो इस आईपीओ में हमें 2 प्लस पॉइंट मिल गए, एक बिजनेस मॉडल, दूसरा फाइनेंशियली। और हमें आईपीओ में तभी अप्लाई करने चाहिए जिसका बिजनेस अच्छा हो, फाइनेंशियली अच्छा हो। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट आती है जीएमपी, लेकिन जिसकी जीएमपी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जिसकी बिजनेस अच्छा होता है उसके लिए जीएमपी मायने नहीं रखती है। जीएमपी बाद में घट बढ़ सकते हैं लेकिन बिजनेस अच्छा होने के बाद में वो अच्छा बेनिफिट दे देती है। लिस्टिंग गेन हमें जीएमपी के हिसाब से मिलती है लेकिन अच्छा बेनिफिट हमें बिजनेस के हिसाब से मिलती है। लिस्टिंग गेन भले हमें कम मिल जाए लेकिन बाद में अच्छा रिटर्न्स मिलता है। इसके मुख्य कंपटीटर में हम लोग देखें तो ऑप्टूस वैल्यू, हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, आवास फाइनेंसर लिमिटेड, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी एंड इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और इंडिया शेल्टर कंपनी की बहुत ही जल्द लिस्टिंग हुई है। इसकी जो लिस्टिंग हुई है 20 दिसंबर 2023 की इसकी लिस्टिंग हुई है और इसकी जो कट ऑफ प्राइस थी 493 रुपए कट ऑफ प्राइस थी और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो 620 रुपए पर इसकी लिस्टिंग हुई है। और इंडिया शेल्टर की जो लिस्टिंग गेन मिला था 25.76% की प्रीमियम के साथ ये आईपीओ 620 पर लिस्ट हुआ था और आज के तारीख में ये 19.58% की बेनिफिट दे रही है, यानी कि बाद में इसमें थोड़ा सा कमी भी नजर आई थी। तो इसमें एक हमें अच्छा लिस्टिंग गेन मिल गया था इंडिया शेल्टर में और इसी फील्ड की एक आईपीओ आ रही है इसी के कंपटीशन में, आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जिसका ओपनिंग 8 मई से होने वाली है। तो इसमें देखेंगे 493 रुपए कट ऑफ प्राइस है और ये 720 का भी हाई लगा चुका है। लगभग ये 45-46% का भी रिटर्न्स दे चुका है। फिर इसके बाद इसमें ड्रॉ डाउन भी देखने के लिए मिला था। यहाँ पर मेरा वीडियो भी बना हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख पाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर डिस्कशन किया था लिस्टिंग के बाद इसमें लगभग 25% की 20% की लिस्टिंग गेन मिल चुकी थी। तो हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था 505 पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसको देखेंगे तो अभी 5 से 6 महीने हो गए, ये स्टॉप लॉस अभी कटे नहीं है। इसी पॉइंट से इसने टर्न अराउंड लिया था एंड अगेन फिर इसी पॉइंट से टर्न अराउंड लिया था। अगेन यहाँ पे एक बड़ी मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है प्राइस सेक्शन के वाइज से। यहाँ पर वीकली में भी देखेंगे तो प्राइस सेक्शन के वाइज से इसमें एक बड़ी मूव के लिए रेडी हो रहा है। इसी फील्ड से इसी का कंपटीटर आधार हाउसिंग फाइनेंस है जिसकी ओपनिंग 8 मई से होने वाली है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना, मैं तो इसमें अप्लाई करूंगी क्योंकि बिजनेस अच्छा दिख रहा है, सेगमेंट भी इसका ठीक ठाक ही दिख रही है एंड फाइनेंशियली भी ठीक दिख रही है। बहुत बेहतरीन यहाँ पे बेनिफिट तो नहीं मिल सकता लेकिन इजिली हम लोग यहाँ पर 30-35% की हमें लिस्टिंग गेन मिल सकती है क्योंकि फाइनेंशियली ठीक है। और जीएमपी की बात करें तो इसकी जीएमपी आज की तारीख में 16.19% चल रही है। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 65 रुपए पर
20.63% प्रीमियम के साथ हुई थी। आज की तारीख में इसकी जीएमपी घट चुकी है, 65 से 51 हो चुकी है। मे भी आने वाले समय में भी इसकी जीएमपी घट सकती है या फिर डिमांड बढ़ा तो इसकी जीएमपी बढ़ भी सकती है। लिस्टिंग गेन पे हमें भले ही कम बेनिफिट थे, लेकिन बाद में अच्छा रिटर्न्स बना करके दे सकता है, बिजनेस अच्छा करे है। एंड इसकी जो टारगेट पर्सन है, जो कस्टमर को टारगेट करता है, वो टारगेट पर्सन काफी अच्छा है, लोअर इनकम सेगमेंट वाले लोगों को टारगेट करता है। तो इसका बिजनेस कहीं ना कहीं ठीक है, बिजनेस फैक्टर भी अच्छा है, फाइनेंशियली भी ठीक दिख रही है। एंड जीएमपी घट बढ़ सकते हैं, जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगा बढ़ सकता है। एंड लोगों ने इसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो जीएमपी घट भी सकती है, ये लोगों के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इसमें निवेश करने या न करने का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। निवेश करने या न करने से पहले इसमें गहरी रिसर्च एंड एनालिसिस जरूर करें, हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही इसमें निवेश करने या न करने का विचार बनाएं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आईपीओ रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। So thanks for watching this video till end. Jai Hind.